तो है आज विजयादशमी, और विजयादशमी के दिन हमारे घर पे क्या क्या बना है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, इसे कहते हैं पुआ। ये मम्मी ने इसका घोल वोल रेडी किया था और ये बनाया है मम्मी ने। यम यम पुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें बनी थी, बट दिस इज़ द मस्ट। और बच्चों ने पुआ बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं, दे डोंट लाइक स्वीट दैट मच। तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह तो वो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया विजयदशमी की जो स्पेशल डिशेस होती है। अब कुछ तो ख़त्म ही हो गए, जैसे बहुत कुछ और भी बनाया था। अब मैं सोच रही हूँ उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ, वो सो रहे हैं। तो चलिए आज उनके लिए कुछ नूडल्स बनाती हूँ, और मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है आपको दिखाने के लिए। लेट मी शो यू। ये जो आप देख रहे हैं ये है पटना का चाउमीन। जो मम्मी पापा आ रहे थे तो वो इस बार लेते आए। तो ये मैं बनाऊंगी पटना की चाउमीन के पैकेट्स। शुभम चाउमीन है, और हमेशा हक्का नूडल्स आता है, तो इस बार ये वाला नूडल्स बना कर देखते हैं और देखते हैं कि दोनों के टेस्ट में कितना फ़र्क है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ हक्का नूडल्स। चाउमीन तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी, पर चाउमीन में डालने के लिए सब्जियां हैं या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा फ्रिज में झांक कर देखते हैं कि जो भी सब्ज़ी है, मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाली हूँ, नथिंग। जो भी सब्ज़ी रहेगी, जितनी भी रहेगी, उसी में कुछ किया जाएगा और उसी से बनाया जाएगा। सो फिंगर्स क्रॉस, आई होप मुझे कुछ मिल जाए डालने के लिए चाउमीन में। और यहाँ मैं सब्जियाँ खोज रही हूँ अपने नूडल्स में डालने के लिए। अमूमन मेरे फ्रिज में कुछ ना कुछ वेजीज ज़रूर रहते हैं जो कि किसी भी चाइनीज़ आइटम में जा सकते हैं। और यहाँ देखिए मुझे क्या मिला। आई गॉट ऑल दी वेजीज विच आर गुड टू गो फॉर मेकिंग नूडल्स। और कैबेज भी मिल गया, और शिमला मिर्च भी मिल गई, और गाजर भी मिल गया, और आई एम वेरी मच सेट टू स्टार्ट। सो ऑब्वियसली नूडल्स बनाने के लिए व्हाट वी ऑल नीड, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ स्पेशल रेसिपी बतानी पड़ेगी। आई एम जस्ट फॉलोइंग द सेम रेसिपी, बट थोड़ा हेल्दी वर्जन बना रही हूँ मैं। कुछ भी एडेड चिंग्स के मसाले या फिर मैगी मसाला कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट एडिंग थोड़ा थोड़ा सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, और जो भी चिली टोमेटो एंड सोया सॉस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये जो है ना, ये नूडल्स मैंने बताया ना कि ये पटना वाले हैं, तो ये बहुत ही पतले बहुत ही पतली पतली नूडल्स होते हैं, अनलाइक दैट चिंग्स। और ये जो नूडल्स आते हैं हमें जो मिलते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वन, एंड इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। सो मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था, नॉट जस्ट फॉर द किड्स बट ऑल्सो टू आई वांट टू हैव इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो बस बनाया यहाँ पर, और बनाते बनाते मुझे अपने स्कूल की याद आने लगी थी कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, केंद्रीय विद्यालय आसनसोल। और उस वक्त नूडल्स और ये सब कुछ ना बहुत ही नया नया होता था। मेरा बचपन आसनसोल में बीता, और मैं आसनसोल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। और वहाँ पर हमारा जो लंच आवर रहता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता था, क्योंकि सबके टिफ़िन में बहुत ही लुक्रेटिव सा कुछ कुछ होता था। हमारी मम्मियाँ कुछ कुछ बनाती थी, तो उस वक्त चाउमीन बहुत ही नई रेसिपी हुआ करती। तो मेरी एक फ्रेंड थी, अगर पल्लवी तिवारी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज़ फॉर यू। तो पल्लवी तिवारी हैज़ लिटरली इंट्रोड्यूस्ड मी with this noodles, because she used to make the perfect noodles. वो सोया सॉस भी उसने इंट्रोड्यूस कराया है. She just told me how to prepare this kind of a noodles with all that preparation, because that time we were not having any YouTube channel, or we only used to had that books basically. So this is what I learned from my friends, how to make perfect noodles. और वहाँ से this craving of having noodles, it had started. और आसनसोल में there was a kind of a stall, फूड कार्ट बेसिकली, नॉट स्टॉल, फूड कार्ट भी नहीं बोलूँगी मैं उसको, फूड कार्ट भी एक बहुत ही
इस पर ये होता है, बट दैट टाइम देयर वाज अ काइंड ऑफ वो कहते हैं ना वो फूड ठेले में जो चाउमीन बेचते थे, तो 5 रुपीज़ में दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट विच ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1995 और मे बी 1996। और उस वक्त पे वहाँ पर दादा एक बुद्धा कॉलोनी में एक कार्ट लगाते, आई मीन एक ठेला लगाते थे, और उसमें चाउमीन में डालने के लिए चिकन की ग्रेवी डालते थे। एंड आई कैन टेल यू, वो चिकन की ग्रेवी डालने पर ही जो टेस्ट आता था ना, इट वाज आई मीन माउथ वाटरिंग, इतना यम लगता था उसको खाने में। सो अब वो सब तो अब टेस्ट भी नहीं मिलता है, और वो मैं बना भी नहीं पाती हूँ, बट जो बना पाया बस वही है। सो आई जस्ट थॉट टू नूडल्स बना रहे हैं तो वाई नॉट टू टॉक अबाउट दोस नॉस्टैल्जिया, दोस डेज बेसिकली, जब हमारे लिए सब चीज़ें बहुत नई नई हुआ करती थी। और मुझे मेरी फ्रेंड हुआ करती थी आसनसोल में, उसका नाम था रिया। अगेन रिया, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग इट, सो दिस रेफर्स टू यू। तो रिया की मम्मी बहुत ही हेल्दी वर्जन हमेशा प्रेफर करती थी अपनी बेटी को खिलाने के लिए, लिली आंटी। तो लिली आंटी शी अगेन वो नूडल्स को सिर्फ बॉयल करते थे, एंड विदाउट एडिंग एनी सब्जीज एंड ऑयल, नथिंग, शी जस्ट ऐड she used to add 2 sauces and just mix it well, and उनको वो खिलाया जाता था रिया को। So this is all about those days जब मेरे लिए नूडल्स को खाना बनाना दोनों बहुत ही एक्साइटिंग हुआ करता था। अब तो रखा रहता है, लगता है यार बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बिकॉज़ हेल्दी अनहेल्दी वाले के चक्कर में हम लोग पिस जाते हैं। अल्टीमेटली खाना अनहेल्दी ही रहता है, और बस ठीक है यार, दिस इज़ ऑल लाइफ। और अगर हम अब बाहर बहुत चीज़ें नहीं खा पाते हैं तो घर में ही उसको हम जितना अच्छे ढंग से बना सके हम उसको बना ही सकते हैं। सो माई दिस चाउमीन इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू ईट, मैंने बताया था ना। नाउ आई एम जस्ट टेस्टिंग माई नूडल्स, अपने हाथ का बनाया हुआ खाने को रिव्यू करने का एक अलग ही मैं बहुत ही क्रिटिकली अपने खाने को भी इवैल्यूएट करती हूँ, बट दिस वाज रियली परफेक्ट। और मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैंने सच में बहुत अच्छा बनाया है। और मैं अब जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव में बनाती हूँ कि उसको चिलीज़ कम लगे, उसको तीखा कम लगे, और उसके लिए थोड़ा हेल्दी हो। तो बस ये ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया, एंड आई जस्ट फाउंड इट परफेक्ट। 10 on 10 जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो दिस बस अब मम्मी का रिएक्शन लेना बाकी था। कैसा बना मम्मी? अच्छा बना। पतला चाउमीन का अलग ही टेस्ट आता है। तो फाइनली यहाँ मम्मी ने भी पास कर दिया।